मीनू नाम की एक 7 साल की लड़की थी। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बार बार मीनू अपने माता पिता से कहीं घूमने जाने की जिद करने लगी और अपनी माँ से बोली, माँ चलो ना, हम कहीं घूमने चले। पिताजी से बोलो ना माँ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बिटिया, हम जल्दी ही तुम्हारे मामा के घर चलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी सबसे मिलकर आती हूँ। कुछ ही देर में मीनू के पिताजी ऑफिस से आ जाते हैं। फिर मीनू जिद करने लगती है, पिताजी चलो ना, हम मामा जी के घर चलते हैं। मम्मी बोल रही हैं चलो ना। हाँ हाँ बाबा चलते हैं, कल चलते हैं। मैंने ऑफिस से कल की छुट्टी ले ली है। दादाजी भी हमारे साथ चलेंगे। अगले दिन मीनू मामा जी से मिलने दिल्ली से उत्तराखंड जा रही थी कि अचानक उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और केवल मीनू और उसके दादाजी बच जाते हैं। इतनी छोटी सी बच्ची को यह तक पता नहीं कि क्या हो गया। अब इतनी छोटी सी बच्ची का पालन पोषण कैसे होगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके दादाजी बहुत परेशान हो गए। आस पड़ोस के बहुत कहने पर उसके दादाजी ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन सौतेली तो आखिर सौतेली होती है। उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चल रे, ये ले, जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर ले, नहीं तो आज तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ दादी, आप चिंता मत करो, मैं सारा काम जल्दी ही खत्म कर लूंगी। वह कुछ दिनों के बाद मीनू से घर का सारा काम करवाने लगी। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना आदि सभी प्रकार से वह मीनू को सताने लगी और उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। जब मीनू के दादाजी कहीं गए होते तो वह मीनू को कुएं से पानी निकालने के लिए भी भेज देती। उसकी सौतेली दादी का मन तो ये था कि कुएं से पानी निकालते हुए कुएं में ही डूबकर यह मर जाए तो जान छूटे, फिर आराम से वह ऐश करे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने मीनू का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया। जब मीनू के दादा इस बारे में बात करते तो मीनू की दादी उन्हें भी बुरा भला कहकर चुप करवा देती। मीनू की सौतेली दादी अब किसी तरह से मीनू को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि उसके दादाजी ने मीनू के नाम सारी जमीन जायदाद कर दी थी। यह बात उस सौतेली दादी को पता चल गई थी, इसलिए वह मीनू से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास करती, लेकिन वह मीनू को मारने में असफल रही। एक दिन जब मीनू के दादाजी घर पर नहीं थे, उसने फोन अपने मायके किया और फोन पर बोली, माँ तुम 2 आदमियों को यहाँ भेज दो, कोई जरूरी काम करना है। क्या हुआ बेटी, कोई बात है क्या? नहीं कोई खास काम नहीं है, बस कोई घर का काम है, उसे करवाना है। ठीक है बेटी, लो आज ही तुम्हारे घर 2 आदमियों को भेज देती हूँ। कुछ ही देर में 2 आदमी सौतेली दादी के घर आ धमकते हैं और सौतेली दादी से बोलते हैं, लो हम आ गए, बताइए ना क्या काम करना है, इधर आओ। वह दोनों आदमियों को धन का लालच देने लगी और बोली, बोलो भैया, क्या आप अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहते? हाँ बहना, क्यों नहीं? बताओ, आप मेरा ये काम करोगे ना? पर हमें करना क्या होगा? बस तुम्हें उस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। मीनू उस समय बर्तन धो रही थी। उनमें से पहले आदमी ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो बहना, बस हमारा इंतजार करो, आज इसका काम तमाम कर देंगे। फिर वे मीनू के पास गए और एक आदमी ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मीनू को सुंघा दिया। मीनू बेहोश हो गई और वे लोग उसे बोरे में भरकर शमशान की ओर ले गए। वहां उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगे। वहीं पास के बरगद के पेड़ पर एक खौफनाक आदमखोर चुड़ैल रहती थी। वह शमशान के पास आए किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती थी। उसने देखा कि एक बोरे में 2 लोग किसी को लाए हैं, उसे दफनाना चाहते हैं। वो चुड़ैल भेष बदलकर एक सुंदर सी औरत के रूप में उनके पास आ गई और चुड़ैल बोली, अरे भैया सुनो ना, इसमें क्या लाए हो? वे दोनों बोले, जा हट, नहीं तो इस बच्चे से पहले तुझे ही हम दफना देंगे। उनकी बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। चुड़ैल बोली, अच्छा तो आज तुम्हारी आखिरी रात है, मुझे बहुत सारा खून और गोश्त भी खाने को मिलेगा।
फिर वह अपने असली रूप में आकर उन दोनों को मारकर खा जाती है। इसके बाद वह एक सुंदर सी औरत के रूप में बनकर उस बोरी में से बच्ची को निकालकर उसे बेहोशी से जगा देती है। बेहोशी से जागने के बाद मीनू पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ कौन लाया है? ये कौन सी जगह है, बताओ ना, मुझे मेरे दादाजी के पास जाना है। उस चुड़ैल की भी एक प्यारी सी बच्ची थी जिसे लोगों ने उसके साथ ही मार डाला था। उसे अपनी बेटी की याद आ गई। चुड़ैल मीनू की मासूमियत भरी बातें सुनकर उस पर अपनी ममता लुटाने लगी और कहती है, डरो मत बेटी, मुझे तुम्हारे दादाजी ने ही भेजा है तुम्हें यहाँ से लाने के लिए। तुम काम करते करते बहुत थक गई थी ना, इसलिए तुम्हें नींद आ गई थी। और फिर चुड़ैल उससे सारी बात पूछती है। फिर मीनू उसे पूरी बात बता देती है। फिर क्या था, चुड़ैल उस सौतेली दादी को सबक सिखाने उसके घर जाती है। इधर मीनू के घर में ना होने से दादाजी बहुत परेशान हो जाते हैं। वह बार बार अपनी पत्नी से पूछते हैं, अरे मीनू कहाँ गई है, तुम्हें पता नहीं क्या? सौतेली दादी, नहीं, अभी तो यहीं खेल रही थी, न जाने कहाँ चली गई। वह यहाँ वहाँ मीनू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मीनू का कहीं पता नहीं चलता। तभी दूर से दादाजी दादाजी नाम की आवाज उन्हें सुनाई देती है। मीनू के दादाजी उस ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक सुंदर सी औरत के साथ मीनू उसका हाथ पकड़कर इधर आती है। दादाजी मीनू को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं और उस सुंदर सी औरत से पूछते हैं, हाँ बेटी, तुम कौन हो? चुड़ैल बोलती है, जी मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। इस बच्ची को अकेला देखा तो पूछते पूछते यहाँ तक आई। ये आपकी ही पोती है? पर ये तुम्हें मिली कहाँ? ये मुझे आपके गांव के पास के शमशान में मिली है। बताओ, इतनी सुंदर बच्ची को कोई वहाँ छोड़कर चला गया था क्या? ये वहाँ कैसे पहुंची? तभी मीनू बोल उठी, पता नहीं दादाजी, मैं तो घर का काम कर रही थी, फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ कैसे पहुंच गई। एक दुख भरा माहौल खुशी के माहौल में बदल जाता है। तभी सौतेली दादी अपने कमरे में जा बैठती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उसे अपने जादू से गूंगी और अपाहिज बना देती है। और थोड़ी देर में वह मीनू के पास आती है और कहती है, जा बेटी, अपने दादा के पास जाकर सारी बात बता दे और अब से ये तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर वह चुड़ैल गायब हो जाती है। इसके बाद मीनू अपने दादाजी को सारी बात बताती है और उसके दादाजी उस सौतेली दादी को घर से निकाल देते हैं और सौतेली दादी से कहते हैं, तूने जैसा कर्म किया था वैसा ही तुझे फल मिला है।